अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर रेट्स, रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के मुतालिक पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी हुई है और डिवीजन भी पढ़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दरअसल हमें क्या चीज़ बताती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के मुतालिक। याद रखिएगा, जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो एक्चुअली हम कंपेयर कर रहे होते हैं दोनों नंबर्स को कि एक नंबर दूसरे नंबर के मुकाबले में कितना ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी है, ये है एक नंबर 5 और ये एक नंबर 3। अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स कि ये जो 2 आंसर आ रहा है ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो नंबर 5 है ये नंबर 3 से 2 यूनिट मोर है। इसी तरह से अगर मैं कोई और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 7 और मैं 7 में से माइनस करता हूँ 2 को, तो आपका आंसर आता है 5। इट मीन्स कि आपका जो 7 है वो 2 के मुकाबले में 5 यूनिट्स ज़्यादा है, या आप यूँ कह सकते हैं 7 इज़ 5 मोर देन 2। तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि सब्ट्रैक्शन के अंदर हम दरअसल दो नंबर्स को या दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है। इसी तरीक़ाकार से जो डिवीज़न होती है, डिवीज़न के अंदर हम करते कंपैरिजन ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमें ये बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के मुकाबले में कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं डिवीजन की, या सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। डिवीजन इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स लार्जर और स्मॉलर वन नंबर इज़ देन अदर नंबर। डिवीजन हमें ये इंडिकेट करती है कि एक नंबर दूसरे नंबर के मुकाबले में कितने टाइम्स ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर दो नंबर लिए 6 और 2। 6 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो आपका आंसर आता है 3। इट मीन्स कि यहाँ से हमें ये पता चला कि आपका जो नंबर 6 है वो 2 के मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम इसको लिखते किस तरह से, हम लिखेंगे इसको 6 इज़ 3 टाइम्स एज लार्ज एज 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे हेडिंग है कि कंपेयरिंग प्योर आर लाइक डिनोमिनेट नंबर्स बाय सब्ट्रैक्शन। हम या तो प्योर नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं या लाइक डिनोमिनेट नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्योर का क्या मुराद है और लाइक डिनोमिनेट नंबर से क्या मुराद है। याद रखिएगा, वो नंबर्स प्योर नंबर्स कहलाते हैं जिनके साथ कोई यूनिट नहीं होती, जैसे 5, 7, 9, 15, 20, ये सारे प्योर नंबर्स हैं। और वो नंबर्स जिनके साथ अगर कोई यूनिट आ रही हैं और वो यूनिट सेम है, मिसाल के तौर पर 3 माइल्स, 2 माइल्स। अब दो नंबर मैंने बोले, एक बोला मैंने 3 माइल्स, दूसरा बोला मैंने 2 माइल्स। दोनों के यूनिट जो मैंने इस्तेमाल किया वो माइल्स इस्तेमाल किया। इट मीन्स कि दीज आर लाइक डिनोमिनेट नंबर्स। तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ उसी सूरत में कंपेयर कर सकते हैं जब या तो वो लाइक डिनोमिनेट नंबर्स होंगे या वो प्योर नंबर्स होंगे। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है व्हाट आर द लाइक डिनोमिनेट नंबर्स, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो नंबर्स जिनकी यूनिट सेम हो उनको लाइक डिनोमिनेट नंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड बाय सब्ट्रैक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ दे बोथ आर लाइक डिनोमिनेट नंबर्स आर बोथ प्योर नंबर्स। तो अब हम आगे चलते हैं फर्दर एग्जांपल्स की जानिब। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेयर 8 माइल्स एंड 3 माइल्स बाय सब्ट्रैक्शन। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि ये 8 के साथ जो यूनिट यूज़ हो रही है वो माइल्स की यूज़ हो रही है, और 3 के साथ भी यूनिट यूज़ हो रही है, माइल्स की यूज़ हो रही है। इट मीन्स कि ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्शन के ज़रिए कंपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन के अंदर कंपेयर करने के लिए यूनिट का सेम होना ज़रूरी है या नंबर का बग़ैर यूनिट के होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो नंबर हैं इन दोनों के यूनिट सेम है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, आपने 8 माइल्स में से 3 माइल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइल्स माइनस 3 माइल्स।
8 नंबर है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइल्स साथ यूनिट आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 8 माइल्स में से 3 माइल्स माइनस किए तो आंसर आ जाएगा 5 माइल्स। और अगर हम इसको मैथमेटिकली या इसको लिखना चाहेंगे वर्डिंग के अंदर तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट 8 माइल्स इज़ 5 माइल्स मोर देन 3 माइल्स। ये जो सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी उसके मुताबिक लिखा है। 8 माइल्स 3 माइल्स माइनस की, आंसर आए 5 माइल्स। इसका मतलब है 8 माइल्स 3 माइल्स के मुकाबले में 5 माइल्स ज़्यादा हैं। तो ये हमने इसको लिख लिया। इसी तरीक़ाकार से हम कंपेयर कर लेते हैं 12 को और 5 को सब्ट्रैक्शन के ज़रिए। अब ज़रा दोबारा गौर कर लें, 12 और 5 दोनों ही हमारे पास बगैर यूनिट के नंबर हैं, प्योर नंबर हैं। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इसको अगर मैं वर्डिंग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिखूँगा 12 इज़ 7 मोर देन 5। 12 इज़ 7 मोर देन 5। जो आंसर आता है उसके साथ मोर आता है और जो नंबर आपने माइनस किया होता है वो एंड पे आ जाता है। इसी तरीक़ाकार से अब मैंने एक और एग्जांपल लिखी है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं 36 को और 4 को बाय डिवीजन। अब बड़ा सिंपल काम है, आप 36 को ऊपर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो 4 1s आर 4, 4 9s आर 36, आपका आंसर आ गया 9। तो इट मीन्स कि अब चूंकि डिवीजन के अंदर हम बताते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे 36 इज़ 9 टाइम्स एज लार्ज एज 4। इसी तरीक़ाकार से एक और एग्जांपल मैंने की है, ये सारी एग्जांपल्स बुक के अंदर अवेलेबल हैं। कंपेयर 8 माइल्स एंड 2 माइल्स बाय डिवीजन। तो 8 माइल्स और 2 माइल्स को डिवीजन के ज़रिए कंपेयर करना है। 8 माइल्स को ऊपर रखें, 2 माइल्स पर डिवाइड करें, माइल्स माइल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s आर 2 4s आर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इट मीन्स कि अगर मैं इसको इसकी वर्डिंग के अंदर लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 8 माइल्स इज़ 4 टाइम्स मोर या 4 टाइम्स एज लार्ज एज 2 माइल्स। तो ये तरीक़ाकार है डिवीजन के ज़रिए नंबर्स को कंपेयर करने का। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमें उसने बताया है कि आप कंपेयर करें इफ़ पॉसिबल 16 बनानास एंड 2 बैग्स बाय नंबर 1 सब्ट्रैक्शन, नंबर 2 डिवीजन। आपने नंबर्स को, ये जो आपको क्वांटिटीज़ गिवन है 16 बनानाज और 2 बैग्स, आपने इनको सब्ट्रैक्शन के ज़रिए भी कंपेयर करना है, नंबर 2 डिवीजन के ज़रिए भी, और डिवीजन के ज़रिए भी इसको कंपेयर करना है। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पर 16 बनानाज हैं और 2 बैग्स हैं। सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया जो मैंने बताया था, वो सब्ट्रैक्शन उस वक़्त पॉसिबल है जब नंबर लाइक डिनोमिनेट हों। तो यहाँ पर नंबर लाइक डिनोमिनेट नहीं है, एक के साथ यूनिट बनानाज इस्तेमाल हो रही है, दूसरे के साथ बैग्स इस्तेमाल हो रही है। इट मीन्स कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्शन के ज़रिए कंपेयर नहीं कर सकते। हमने लिख दिया कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर हम इनको डिवाइड कर लें तो डिवीजन के ज़रिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। वो किस तरह से, 16 बनानास को ऊपर रखें, 2 बैग्स पे डिवाइड कर दें, 8 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 16 और 8 2 कैंसिल होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। 8 बनानाज ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 बैग आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 8 बनानास पर बैग। तो ये हमारे पास डिवीजन हो गई जी। अच्छा जी, हम लोगों ने अक्सर डेली लाइफ के अंदर रेशो का और रेट का वर्ड यूज़ किया है। हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि रेशो का वर्ड कब यूज़ किया जाता है और रेट का वर्ड कब यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, रेशो और रेट दोनों के अंदर करते हैं हम डिवीजन ही है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि अगर आप 2 लाइक डिनोमिनेट नंबर्स को या प्योर नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसको नाम दिया जाएगा रेशो का। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 और 4, 20 भी प्योर नंबर है, 4 भी प्योर नंबर है, दोनों को डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास कहलाएगी रेशो। इसी तरीक़ाकार से 6 माइल्स और 3 माइल्स, ये भी मैंने डिवाइड किए। यहाँ ये देखें, ये दोनों लाइक डिनोमिनेट नंबर्स हैं क्योंकि दोनों के साथ जो यूनिट इस्तेमाल हो रही है सेम, लिहाजा इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको भी रेशो का नाम देंगे। अब रेट क्या चीज़ है? रेट याद रखिएगा, उस वक़्त हम डिवीजन को कहते हैं जब आप 2 अनलाइक डिनोमिनेट नंबर्स को डिवाइड करते हैं।
जब भी हम दो अनलाइक डिनोमिनेट नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसको हम नाम देंगे रेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 19 किलोमीटर को डिवाइड किया 1 आवर पे। अब ऊपर जो मैंने क्वांटिटी यूज़ की है उसके लिए यूनिट इस्तेमाल किया किलोमीटर, जो नीचे क्वांटिटी आ रही है उसके लिए मैंने यूनिट यूज़ किया आर। तो लिहाजा हम इस सारे को नाम देंगे रेट का। इसी तरीक़ाकार से मैंने एक और एग्जांपल लिखी है 350 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ऊपर जो नंबर यूज़ हो रहा है या क्वांटिटी यूज़ हो रही है उसके साथ रुपीज़ आ रहा है, नीचे वाले नंबर के साथ मीटर आ रहा है। ये दोनों लाइक डिनोमिनेट नहीं है, लिहाजा हम इसको भी क्या नाम देंगे, रेट का नाम देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मार्केट में जाते हैं और शॉप पे जाके कपड़े का रेट कपड़ा ख़रीदना हो तो आप पूछते हैं कि इसका रेट क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूछ रहे हैं कि ये जो आप कपड़ा ख़रीदना चाह रहे हैं इसके 1 मीटर की कितनी कीमत है। तो आप कीमत पूछ रहे होते हैं, ठीक है, और पूछ किसकी रही होती है, लेंथ की, मीटर की, तो लिहाजा आप उसके लिए रेट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको दोनों वर्ड्स रेट और रेशो इनके दरमियान फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है द रेशो। अब ये देखेंगे मैंने लिखी है 30 और 2 की जो रेशो है, ये हम 30 और 2 को रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। याद रखिएगा वर्डिंग के अंदर जब दो नंबर्स के दरमियान 2 आ जाए तो इट मीन्स कि आप रेशो की बात कर रहे हैं। तो रेशो में करना क्या होता है, करनी डिवीजन ही होती है। तो 30 को 2 पे डिवाइड कर दें, 30 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब दोबारा इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं द रेशो 30 to 2 इज़ इक्वलेंट टू द रेशो 15 to 1। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने 30 और 2 की रेशो लेनी थी तो आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर आ गया 15 और डिनोमिनेटर में आ गया 1। तो आपने पहले वाली रेशो को लिखा द रेशो 30 to 2, 30 की 2 के साथ रेशो इक्वेलेंट है, बराबर है इस रेशो के 15 to 1। तो ये हमारे पास लिखने का तरीक़ाकार आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसने वर्डिंग के अंदर 3 to 2 दिया हुआ है तो ऑब्वियस है कि आप इसको रेशो में लिखेंगे, मीन्स आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा 3/2। इसी तरीक़ाकार से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है 120 माइल्स टू 2 आवर्स। अब यहाँ पे ये माइल्स है, ये आर्स है। यहाँ पर हम जो वर्डिंग यूज़ करेंगे इसके लिए वो रेट की यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों हमारे पास अनलाइक डिनोमिनेट नंबर्स हैं, लाइक डिनोमिनेट नंबर्स नहीं हैं। करना क्या, करनी डिवीजन ही है। 120 माइल्स को ऊपर रखेंगे, 2 आवर्स पे डिवाइड करेंगे, ये 2 और 120 कैंसिल होकर 60 आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 60 माइल्स, नीचे आ जाएगा 1 आवर। तो ये मेरे पास एग्जांपल आ गई रेट की। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास अगली एग्जांपल है, ये अगला क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग रेशोज़ एंड रेट्स इन द फॉर्म A to B रिड्यूस व्हेन नेसेसरी। आपको रेशो गिवन है या रेट्स गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट क्या है या रेशो क्या है। क्योंकि लाइक डिनोमिनेट नंबर्स हों या प्योर नंबर्स हों तो रेशो का जिक्र होगा, और अगर आपके पास अनलाइक डिनोमिनेट नंबर्स हों तो वो रेट कहलाएगा। आपने उसको A to B की फॉर्म में लिखना है और जहाँ सिंप्लीफाई हो सकता हो आप उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। जैसे उसने लिखा है 9 डिवाइडेड बाई 5, तो रेशो ये चूँकि दोनों प्योर नंबर हैं रेशो होगी तो हम इसको लिखेंगे 9 to 5। अच्छा, इसी तरीक़ाकार से एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दी है जिसमें मैंने कहा 15 वीडियो टेप्स डिवाइडेड बाय 18 वीडियो टेप्स। अगेन देखें दोनों की यूनिट सेम है, ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। यूनिट सेम है तो रेशो का जिक्र हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 5s are 15, 3 6 are 18, 5/6 सिंपल 5/6 बच गया। इसको आपने 2 की फॉर्म में लिखना तो आप लिखेंगे 5 to 6। अब यहाँ पे आ जाएं, ये हमारे पास एग्जांपल है रेट की। क्यों है, क्योंकि ऊपर माइल्स आ रहा है, नीचे हमारे पास गैलन्स आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 5s are 25, तो 5 माइल्स डिवाइडेड बाय 1 गैलन। आप इसको दोबारा 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 माइल्स टू 1 गैलन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइल्स टू 1 गैलन। तो इस तरीक़ाकार से हमारे पास ये कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगी।